मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध मुकर्रर। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। आर्टिकल 224A के तहत मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दी गई। आज गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। मकबूल बाकर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले ही जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक की खबर नशर की। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार कहती हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर बाहमी मुशावरत से इत्तफाक हुआ। इनका नाम पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जानिब से था। बलोचिस्तान का निगरान कौन? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने नाम सामने रखे। ज़राए के मुताबिक BAP ने कहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी, नसीर बजंजो के नाम सामने रखे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ को डिनोटिफाई कर दिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा, मुल्क वसाइल से मालामाल है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। परवेज इलाही को जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को नैब ने असासाजात रेफरेंस में गिरफ्तार किया। नैब लाहौर की टीम परवेज इलाही को अडियाला जेल से लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब टीम परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में 76वां यौम आज़ादी मिली जोशी जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ वफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में मुल्की इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आरिफ अलवी ने कन्वेंशन सेंटर में सबसे लाली परचम लहराया। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी कश्मीर भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। कश्मीरी हर साल 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं ताकि भारत के खिलाफ नफरत का इजहार किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। घर घर सियाह परचम लहराए जाएंगे। लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ हरासगी का वाकया। जूसेस के डब्बे फेंके गए, नाज़िब अल्फाज कसे गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक रुकन पंजाब असम्बली ने इस सिलसिले में अपने ट्विटर अकाउंट पर मज़ीद वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतमीज़ बदतहजीब लोग इस हद तक गिर गए कि लंदन में मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया। खैबर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DPO सलीम अब्बास कहते हैं, पुलिस ने दुश्मनों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करके पीछे धकेल दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिनको करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। ज़का अशरफ ने कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम दुगना करने का ऐलान कर दिया। जश्न आज़ादी तकरीब में ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज के साथ केक काटा। खिताब में ज़का अशरफ का कहना था, हम विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी इजाफा कर रहे हैं। नए फर्स्ट क्लास सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।